अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़िक ख़ान है और जिस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वर्ल्ड लिटरेचर के कोर्स के लिए वो है माकियावेली। अब माकियावेली जो बुक है बेसिकली ये वाली जो ये इसका माकियावेली की अर्ली लाइफ और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका इन्फ्लुएंस और उनकी जो बेसिक गवर्नमेंट में जो उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंसेस फेस किए उसके बारे में है। इसमें जो उनकी माकियावेली की ख़ुद की रिटन बुक है वो द प्रिंस है, जो कि बेसिकली एक गाइडशिप है इन ऑन कमिंग जो हेड प्रिंसेस होते हैं उस ज़माने के फ्लोरेंटाइन एरिया के, वो उनके बारे में है। तो माकियावेली की अगर हम बेसिक सी बात करें तो माकियावेली को लोग बड़ा एक मैनिपुलेटिव, बड़ा एक ईवल कैरेक्टर समझते हैं। अब वो ईवल कैरेक्टर समझने की वजह ये है कि माकियावेली की जो फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ टेलिंग द प्रिंसेस है, प्रिंसेस के मतलब आप रूल कैसे लेके आएंगे प्रिंसेस, उसमें वो ऐसी चीज़ों का चुनाव करते हैं जो बेसिकली प्रिंसेस को बताते हैं कि आप एक ट्रू टू द वर्ल्ड एक प्रैग्मेटिक एक्सपीरियंस से आप जिएं और आप ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएं जिससे आपके जो आपकी जो रूलिंग जो किंगडम जिस अंडर में आपके आप सिटीजन आते हैं उनसे आप ऐसे फेस करें कि ना तो आप एक तरीके से बहुत अच्छे हों और ना बहुत बुरे हों। वो इस वजह से क्योंकि माकियावेली कहते हैं प्रिंसेस को कि आप ऐसी चाल चलें जो कि एक लायन की भी है और एक फॉक्स की भी है। अभी ये एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ही सख्ती में रहेगा, माकियावेली भी इस बारे में बात करता है कि अगर एक बहुत ज़्यादा बंदा रूल में सख्ती करेगा, बेसिकली अगर एक रूलर हो गया वो अपने सिटीजन्स पे मुस्तकिल जुल्म करे जा रहा है और बहुत कम रिसोर्सेज दे रहा है, तो उस सूरत में भी उनकी जो सिटीजन्स हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और ना ही बहुत अच्छा पेश आए बंदा अपने सिटीजन्स के साथ। वो इसलिए क्योंकि अगर बंदा बिल्कुल ही फ्री हैंड दे देगा अपने सिटीजन्स को तो सिटीजन्स भी और उसके जो अंडर जितनी भी मिनिस्ट्री में लोग आते हैं तो उस लिहाज से जो उसके अंडर जो लोग आते हैं वो करप्शन के ज़्यादा तरफ रुजू हो जाएंगे। तो माकियावेली कहता है कि अगर बंदा चले तो एक तरीके से बड़ी ही शेर की फॉक्सी चाल चले, लेकिन फॉक्सी चाल भी ऐसी चले कि आगे से उसके ब्रेवरी तो दिखे लेकिन अपनी ब्रेवरी के साथ वो सिटीजन का ट्रस्ट ना लूज़ कर ले। अगर सिटीजन का ट्रस्ट लूज़ कर लेगा वो तो उसको तो ओवरथ्रो कर दिया जाएगा उसकी गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से। अब माकियावेली का जो एक्सपीरियंस जो अब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसने द प्रिंस में लिखा है वो बेसिकली उसने जितनी भी रूलिंग अपने टाइम में फ्लोरेंस के डिप्लोमेट्स और जितने भी एरिस्टोक्रेट्स को देखा है उस हिसाब से लिखा है। एक बड़ी इसमें एक फेमस एग्जांपल है बोर्जिया की। बोर्जिया एक फ्लोरेंटाइन रूलर था जो हेयरशिप में आया था, जो बेसिकली क्राउन प्रिंस था। उनके फादर भी एक तरीके से किंग रह चुके थे। तो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने ऐसे चुने जो कि गलत थे, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से बच गए कि उनको मतलब एक तरीके से फॉर्चून लकी थे, वो फॉर्चून ने फेवर किया है, एज फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। माकियावेली भी कहता है लेकिन नॉट ऑलवेज फेवर्स द बोल्ड। लोगों को एक हर वक्त फॉर्चून पर डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। एविडेंटली उनको एक ट्रू टू द वर्ल्ड भी एक्सपीरियंस रखना चाहिए। जैसे हर कोई यहाँ पे इंसान खुदा पे भी हर चीज़ लेके नहीं चल सकता, खुद का भी इंसान का खुद एक्शन होता है, खुद भी इंसान की कुछ थिंकिंग होती है। अब वो इंसानी फितरत पे ये बात करते हैं कि इंसान बड़ा सेल्फ इंटरेस्टेड चीज़ है, वो डर से रिएक्ट करता है, वही लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो एक फ़ायदे तक लॉयल रहता है। फ़ायदे तक लॉयल भी ऐसे कि जिसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है वो उस बंदे को तब तक ही सपोर्ट करेगा। और उसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी उसी रियलिटी पे बिल्ड की थी कि वो आइडियलिस्टिक अप्रोच ना रखे, वो एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच रखे। और जो एक्सपीरियंसेस थे वो इस बेस पे थे कि फ्लोरेंस एक ऐसी सिटी थी जिसमें इंटरनल गवर्नमेंट्स कोलाइड हो जाती थी। बेसिकली सिटी स्टेट्स का आपस में कोलिजन हो जाता था। फ्लोरेंस भी खुद इटली के अंडर आता था लेकिन उनकी रूल अलग था फ्लोरेंस का। तो माकियावेली ने इसको बड़ा नज़र में रखा कि बेसिकली तीन तरीके के रूलिंग पावर्स होते हैं। एक मोनार्क होता है, मोनार्की होती है, एक एरिस्टोक्रेसी होती है और एक डिप्लोमेसी होती है। अब इन तीनों में कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माकियावेली अगर बंदा इन तीनों को यूटिलाइज़ करके इनके वीक पॉइंट्स जो हैं वो माइनस कर दे, मतलब किसी तरीके से निगलेक्ट कर सके, रूल आउट कर सके, तो एक परफेक्ट सिविलाइजेशन बन सकती है जैसे कि रोम की बनी थी। लेकिन रोम भी एंड में फॉल तो हुआ था किसी न किसी वजह से। तो इसमें ये भी बात ज़रूरी है कि कोई सी भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो एक्सपीरियंस से निकले हों और थ्योरेटिकल बेसिस पे ब्रोकन ना हो।
दी एंड माकियावेली की जो बुक थी द प्रिंस, वो भी एक तरीके से मेडिकाई को कन्विंस करने में फेल हो गई इस केस में कि वो उसको एक तरीके से लेवरेज दें इसका एग्ज़ाइल ख़त्म करने में। लेकिन फिर भी माकियावेली की जो किताब है द प्रिंस, उसने आने वाले जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है उसको काफ़ी हेल्प किया। हेल्प एज इन सेंस के माकियावेली की जो बहुत सारे जो उसने ट्रेड्स बयान किए हैं गवर्नमेंट के बारे में, वो अभी भी यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर कोई आपका रोब होता है और अगर एज अ फॉक्स की चाल चले, तो फॉक्स की चाल चलने में ये है कि जो इनकमिंग ट्रैप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ट्रैप्स होते हैं बहुत सारे, आने वाली जो दूसरी से रेजिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली लेआउट करते हैं प्लान्स, तो वो ट्रैप्स को रिकग्नाइज कर सके।